हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आपके असाइनमेंट डे 11 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ये 2020 में पूछा हुआ आईआईटी का। ये इसमें क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मैंने रूट्स के जो प्रोडक्ट होंगे इस इक्वेशन का क्या होगा। तो वही बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा। मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो पहले हमें निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स की वैल्यू सॉल्यूशन, और फिर उसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो देखो, ये 9x² माइनस 18 मॉड एक्स अब प्लस 5 इक्वल टू 0। जब भी मॉड एक्स वाले इस तरह का इक्वेशन दिए जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर मॉड एक्स है, क्या x² को हम मॉड एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। देखिए, मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं √x² होता है। ठीक है, तो अगर हम मॉड का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा? x² हो जाएगा। इसका मतलब है रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। ओके बच्चों, ये पार्ट, इसका मतलब हम x² को क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये 19 मॉड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, लेट कर लो, मॉड एक्स इक्वल टू वाई मान लो। तो ये हो जाएगा 9y² माइनस 18y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम आसानी से करते हैं। 9 को 5 से करेंगे 45, तो 45 को हमें ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 89 मल्टीप्लाई करने पर 45, सॉरी 18 को हमें ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 89 मल्टीप्लाई करने पर 45। तो क्या आ जाएगा ये? तो ये हम 15 और 3, 9² माइनस 15y माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 3y, तो अगर 3y कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3y माइनस 5, और -1 कॉमन लिए तो 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर 3y माइनस 5 कॉमन ले लिए तो 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3y माइनस 5 0 हो जाएगा और 3y माइनस 1 0 हो जाएगा। तो y आ गया 5/3 और y आ गया 1/3। लेकिन y क्या है? मॉड एक्स है, तो 5/3। तो मॉड एक्स अगर 5/3 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? +-5/3, क्योंकि मॉड हटाने पर प्लस माइनस दोनों आता है। अब फिर यहाँ पर मॉड एक्स इक्वल टू 1/3, तो एक्स बराबर कितना हो गया? +-1/3। तो दो वैल्यू हो गया एक्स का, ये और ये। ठीक है ना। अब इसका मतलब अल्फ़ा बराबर, इसको मान लो कि यहाँ पर हमारा रूट्स होंगे, तो रूट्स क्या हो गए? तो रूट्स आर +-1/3 एंड +-5/3। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? तो मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट बोल रहा है। तो प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा? 4 है ना, तो 1/3 -1/3 5/3 -5/3, चारों का प्रोडक्ट करेंगे ना। तो ये अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 25/81। मतलब हमारा दो वैल्यू प्लस माइनस दोनों में हुआ, तो रूट्स इतने हो गए +-1/3 और प्लस माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो आया 1/3 -1/3 और 1/5 एंड -1/5। तो प्रोडक्ट हो गया ये। आंसर इसका कितना हो जाएगा? तो बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि 2014 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है? हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है ये। ठीक है, तो वेयर एक्स इज ए रियल,
एक्स हमारा रियल आना चाहिए, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, रियल सोल्यूशन कितने होंगे। तो चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं इसके। तो हमारा √3x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू x-3। तो x रियल होना चाहिए, तो कितना सोल्यूशन होना चाहिए, मैंने x का रियल सोल्यूशन कितना होना चाहिए, मतलब x का रियल वैल्यू कितना होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। अब रूट है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों और हम स्क्वायर कर दिए, तो ये रूट हट गया, ये x-3 का स्क्वायर हो गया। अब आगे सॉल्व कर दो, x² प्लस x प्लस 5 x² माइनस 6x अब प्लस 9। अब सबको एक साइड कर दो, ये x और ये 6i प्लस 5 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये 2x² प्लस 7x अब माइनस 4 इक्वल टू 0। कुछ 3 6, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको स्प्लिट करते हैं, तो 2x² प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिए तो x प्लस ये 4, अब माइनस 1 कॉमन लिए तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 4 कॉमन लिए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -4 आ गया और 1/2 आ गया। अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 1/2, क्या दोनों ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार चेक भी तो करना है, क्योंकि रूट भी है ना, स्क्वायर रूट है, हमें x क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि हम ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर 1/2 पर देखें तो क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है, तो चेक कर लो। तो 4x इक्वल टू -4। अब देखो हमारा LHS, अगर हम देखें RHS कितना है, RHS से x प्लस 3 सॉरी x माइनस 3, तो ये -4 -3 -7, ये तो कभी आएगा ही नहीं। LHS तो कभी हो ही नहीं सकता है, अंडर रूट ये, तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता है। x इक्वल टू -4 पर यह हमारा कभी नहीं आ सकता है। देखो ये 3x² प्लस x प्लस 5, तो अगर रखोगे भी तो नहीं आएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 16 -4 प्लस 5, तो देखो ये 48 और प्लस 1, तो ये तो आ गया हमारा 49, ये तो 7, ये तो बराबर ही नहीं है। LHS हमारा RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू -4 नहीं होगा। अच्छा और देख लो, 4x इक्वल टू 1/2 पर LHS कितना आ जाएगा, तो x -3 तो 1/2 -3 तो कितना हो जाएगा 6 -5/2, ये -2.5, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि LHS RHS है। क्यों, क्योंकि हमारा LHS जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगा। तो चलो हम चेक कर लेते, 3x² प्लस x प्लस 5, ये RHS, तो LHS कितना हो गया, तो 3, तो ये 1/4 प्लस 1/2, ये 5, ये कभी नहीं आ सकता है। ये अगर सॉल्व भी हम करते हैं तो ये हमारा कभी नहीं आ सकता है। तो ये 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5, और ये हो जाएगा हम कितना, LCM हो गया 4, ये 3 और 2 5 और 20, और ये हो गया 25, तो ये हमारा कितना आ गया, तो फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव में, फिर भी नहीं बराबर है। LHS फिर हमारा RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये x
जो आया है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इम्प्लाइज डेट कितना होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू ये जो है 1/2 आया, ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ना। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को तो ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। समझ में आई बात है, सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके बच्चों, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया कि हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हेंस ये आ गया हमारा, हेंस नो सॉल्यूशन, क्योंकि देखो ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। यहाँ पर देखो ये भी 7 प्लस में आएगा, -7 आ रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, तो एक बार इस तरह के क्वेश्चन को हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन ही है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन 7x² - 3x - 2 = 0, the value of alpha upon 1 minus alpha square plus beta upon 1 minus beta square is। तो अल्फ़ा बीटा इसका क्या दिया है, रूट से, और हमें इसकी वैल्यू निकालना है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, सम ऑफ ए रूट और प्रोडक्ट ऑफ ए रूट से ये क्वेश्चन बनेगा, हमें उसी फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को 7x² - 3x - 2 = 0, तो a बराबर 7, b बराबर -3 और c बराबर -2। तो अल्फ़ा और बीटा दो रूट से, तो सम ऑफ ए रूट्स कितना होता है, -b/a, तो -3/7 तो हो जाएगा 3/7, और प्रोडक्ट ऑफ ए रूट्स कितना हो जाएगा, तो c/a, तो -2/7। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो लिखते हैं, α/1 - अल्फ़ा स्क्वायर प्लस β/1 - बीटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ गया देखो, 1 - अल्फ़ा स्क्वायर 1 - बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 - बीटा स्क्वायर प्लस β/1 - अल्फ़ा स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो चलो सिंप्लीफाई किए, तो ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये हो गया 1 माइनस, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा रख दिए एक साथ, ठीक है, और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, इसमें कॉमन ले लो, किसमें, इसमें और इसमें कॉमन ले लो। तो हम कॉमन ले लेते हैं क्या, माइनस अल्फ़ा बीटा कॉमन लिए, तो कितना हो गया, अल्फ़ा मतलब इसमें आ गया बीटा, एक में आ गया अल्फ़ा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या करें, ये हो गया 1, इसमें से कॉमन लेते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये तो है ही अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कैसे हो जाएगा, देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू तो जानते हैं, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा कर दिए। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो 1 माइनस, ये देखो टूट जाए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले पर, इस पर। तो चलिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब सब वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व करो।
अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब रख देते हैं, वैल्यू सॉल्व कर दो। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 3/7 और इंटू का -2/7। तो देखो 3/7 -2/7, ये ऑलरेडी माइनस है, और 3/7 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 3/7 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 2 -2/7 और ये -2/7 का स्क्वायर। कितना आ गया, अब सॉल्व करते हैं। ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3/7 प्लस 6/7, ये 1 माइनस 9/49, ये माइनस, ये हो जाएगा -4/7 अब प्लस 4/49। अब इसको सॉल्व करो, इतना तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9/7 और नीचे हमारा आ गया 49। चलिए इसका आ गया हमारा 49, ये हो गया 49 माइनस 9, ये हो जाएगा 28 अब प्लस 4। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ठीक है, तो इसको ये पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 27/16। अब कर सकते हो, अब इतना इसका तो कर सकते हो ना, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 27/16। इसका आंसर कितना आ जाएगा 27/16। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका असाइनमेंट का, और ये हमारा क्वेश्चन, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है आईआईटी का ही क्वेश्चन है, मतलब जेईई मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 2005 का क्वेश्चन है ये आपका 2005 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बोल रहा है कि इफ़ द क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी आर, मतलब एक यूनिटी का जो क्यूब रूट होता है, मतलब यूनिटी का क्यूब रूट कितने हैं, 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी कितना है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। तो देन रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, इसका क्या इक्वेशन होगा जब क्यूब रूट यूनिटी का रूट जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा। चलिए कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या दिया है, x-1 होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो x-1 ये -8 हो जाएगा, तो ये अगर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x-1, ये होगा क्यूब 8, तो कितना आ गया x-1, ये कितना आ गया, अगर ध्यान दो तो -2 -2 तो हो जाएगा आपका -2 3 बार, तो -8 तो हो ही गया। ओके, अच्छा, तो अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखे या इस तरह से लिखे, तो ये -2 का क्यूब रूट, तो ये 2 निकल ही जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा -2 बाहर तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसको ऐसे करो, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यूब रूट 1 और -2 लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, -8 के पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हो, बात एक ही है। तो ये -8 तो कितना हो जाएगा -2 का पावर 3 और 1/3, तो हमें क्यूब रूट में भी लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 1 के पावर 1/3 हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है क्या कि यूनिटी का क्यूब रूट कितने, ये है यूनिटी का। अब देखो यहाँ पर हमारा ये आ गया
-2 और 1 के पावर 1 टू पावर 1/3। मतलब आप इसमें 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना ऐसे। तो इसका क्यूब रूट कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। इस पूरे को जब हम x मान लेंगे, पूरे को मान लिए, पूरे को x-1 को x मान लो, इसका मतलब कि x-1 का रूट कितना हो जाएगा, मतलब x-1 कितना हो जाएगा। अब 1 का देखो क्यूब रूट 1 कितना दिया है, तो एक 1 दिया है, तो 1 - 2 कितना हो गया, -2। दूसरा ओमेगा दिया है तो -2 ओमेगा हो जाएगा, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर दिया है तो -2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमें x क्या निकालने, 3 वैल्यू। तो x-1 इक्वल टू -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 + 1, तो कितना हो जाएगा, -1। अब देखो x-1 इक्वल टू -2 ओमेगा, तो x इक्वल टू 1 - 2 ओमेगा, और x-1 इक्वल टू x-1 इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, तो x बराबर 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गया, -1 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा तो कौन सा आंसर है, तो इसका देखो आंसर क्या है, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमारा सी, आंसर सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा असाइनमेंट का 5th क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है x² - 2 इंटू 3k - 1 इंटू एक्स प्लस 8k² - 7 ग्रेटर देन 0 इज वैलिड फॉर एवरी x इन r। r मतलब रियल नंबर, मतलब प्रत्येक x हमारा जो है किसी भी रियल नंबर में वैलिड है। और हमें k बताना है, द इंटीजर k की क्या इंटीजर वैल्यू होगी जो इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो यहाँ पर जो ये इनइक्वालिटी दिया है ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन नहीं हुआ, ये पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 0 के बराबर तो है नहीं कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलें। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो 0 से बड़ा हो, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा, उसका केस ये होता है कि उसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव हो, तभी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब उससे हम के निकाल लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमारा x² - 2 3k - 1 x प्लस 8k² - 7 ग्रेटर देन 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज पॉजिटिव तभी होगा जब हमारा डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है b² - 4ac लेस देन 0। अब b की वैल्यू कितनी है, -2 3k - 1, अच्छा -4, a की वैल्यू 1, और यहाँ पर 8k² - 7 लेस देन 0। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 4 3k - 1² -4 8k² - 7 लेस देन 0। यहाँ से 4 कॉमन के ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 9k² - 6k + 1, ये -8k² अब +7 लेस देन 0। तो ये कितना आएगा, 4 को इधर भेज दिए तो अब ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा k² और ये हो गया -6k अब +8 लेस देन 0। इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा कितना, तो 4k - 2k + 8 लेस देन 0। k कॉमन लेंगे तो k -4 -2 किए तो k -4 लेस देन 0। तो यहाँ से k -4 और k -2 लेस देन 0 आया। अब हम क्या करेंगे,
ये k-4 और k-2 लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो कैसे? तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से k बराबर 4 आया, और k-2 0 करो तो k बराबर 2। अब यहाँ पर ये साइन रूल ले लो, ठीक है, क्या ले लेंगे, साइन रूल। तो यहाँ पर ले लो या यहाँ साइड में कहीं भी ले लो। तो अगर हम साइन रूल यहाँ पर ले लेते हैं, यहीं पर देखो ये साइन रूल ले लेते हैं, यहीं पर -∞ +∞, ये देखो 2 है, ये देखो 4 है, हमें 3 इंटरवल में बढ़ गया। अच्छा, अब चलो 0 किस में होगा, इसमें 0 ले ले, तो x बराबर अगर 0 मतलब k बराबर अगर 0 लेते हैं तो 4k और 4 - 2 कितना हो जाएगा जी, 0 के गए तो -4 -2 कितना हो गया, एक तो पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव और ये तुम्हारा पॉजिटिव। अब देखो, तो ये बोल रहा है k-4 और k-2 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव इसी इंटरवल में ये लाई कर रहा है, 2 से लेके 4 के बीच में निगेटिव है, और लेस देन 0 है, मतलब 2 और 4 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमारा k कितना आ गया, यहाँ से हमारा k लाई करेगा कहाँ से कहाँ, 2 से लेके 4 के बीच में, ठीक है, तब ये निगेटिव होगा। तो इसका मतलब इसमें 2 और 4 के बीच में इंटीजर कितना है, k बराबर 3। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया, k बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका असाइनमेंट का 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है क्या कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें हमें बताना है रियल रूट्स की संख्या बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। देखो क्या दिया है, 5 प्लस मॉडुलस 2 पावर x माइनस यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 2 पावर x दिया है इंटू 2 पावर x - 2 दिया। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं 1, चाहे 2, इसको ऐसे ही मान सकते हैं 2x पर इसको भी हम t मानते हैं, या डायरेक्ट ऐसे मान लेते हैं 2 की पावर x इक्वल टू हमने लेट कर लिया, अब y मान लेते हैं। तो y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस मॉड y माइनस 1, और हो जाएगा ये y और y माइनस 2। तो 5 प्लस मॉड y माइनस 1, ये y स्क्वायर माइनस 2y। अब देखो y इक्वल टू, ये देखो ये मॉड, तो ये मॉड की वैल्यू हमारा मालूम है कि ये हो जाएगा y माइनस 1, कब, जब y ग्रेटर देन 1 होगा, और ये माइनस जब y लेस देन 1 होगा या इक्वल टू हो, ठीक है। तो हम 2 केस बनाएंगे। केस नंबर 1 कि हमारा y जो है ग्रेटर देन 1 हो अगर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 प्लस ये y माइनस 1 और y स्क्वायर माइनस 2y। तो हो जाएगा 5 प्लस, ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो y माइनस 4 प्लस 4 और वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से y कॉमन लिए, y माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिए, y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 और y प्लस 1 इक्वल टू 0 आया, ठीक है। क्या आया यहाँ से हमारा, तो यहाँ से y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 1 है, तो y इक्वल टू 4 ही होगा ये, बट y हमारा माइनस 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर देखिए कि 2 के पावर x इक्वल टू वाई लिए हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, log y बेस 2, और यहाँ पर y जो होगा निगेटिव नहीं होगा,
y ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर हमारा y निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केस। अगर आगे हम केस नंबर 2 देखेंगे, अब केस नंबर 2 देखेंगे बच्चे, तो ये केस नंबर 1 हो गया जिसमें हमें y का वैल्यू कितना मिल रहा है 4। तो y का वैल्यू 4 मिल रहा है तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना मिलेगा। ठीक है, अगर निकालना होगा देखो यहाँ पर 2 के पावर x ये 4, तो यहाँ से 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2, तो x बराबर 2 आया। अच्छा, अब देखो केस नंबर 2, y हमारा ग्रेटर देन हो गया ना, लेस देन 1 हो, तो लेस देन 1 हो या इक्वल टू भी ले सकते हैं, तो लेस देन इक्वल टू भी ले सकते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये मॉड का वैल्यू कितना आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल टू भी ले सकते हो, तो ये मॉड का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव, ये लेंगे। तो हमारा अब कितना आ जाएगा, देखो 5 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू, इधर कितना है जी, तो इधर वाई स्क्वायर माइनस 2y है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y तो हो जाएगा ये माइनस प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 2y। सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, इसको y इधर लाओगे तो माइनस वाई और माइनस 6 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये y कॉमन लिए, y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिए, y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 3 y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो y बराबर 3 आया और y बराबर माइनस 2 आया, तो y बराबर माइनस 2 तो होगा नहीं क्योंकि y निगेटिव नहीं होगा। और y बराबर देखो y हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, y हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए, तो y हमारा 1 से छोटा नहीं है, तो ये हमारा तो होगा ही नहीं है क्योंकि ये 1 से बड़ा है, और ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव है। तो यहाँ पर ये दोनों वैलिड नहीं है क्योंकि y निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं निगेटिव होगा, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर x बराबर ये हो जाएगा log y अपॉन बेस 2। जब 2 रेज टू पावर x इक्वल टू वाई माने हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, log y बेस 2, तो y कभी भी निगेटिव नहीं होगा। चलो, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा y बराबर 3, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि y हमारा 1 से छोटा है। इसका मतलब इसका कितना सोल्यूशन होगा, एक, केवल x बराबर 2, तो हैंस हमारा केवल x बराबर 2 ही सोल्यूशन हुआ। ठीक है ना, मतलब y बराबर 4 तो हमारा x बराबर कितना आया था 2, यही सोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर ओनली क्या हो जाएगा, x बराबर 2। तो इसमें कितने सोल्यूशन मिले, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, तो 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी हमारा 2011 में पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि इफ़ ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा 1 के बराबर नहीं है, इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड 1 प्लस ओमेगा होल पावर 7 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा है, तो ए और बी क्या बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, तो हम जानते हैं यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा होल पावर 7 है, ए प्लस बी ओमेगा। अब देखो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर 7 ए प्लस बी ओमेगा। तो ये हमारा निगेटिव आ जाएगा कि पावर यहाँ पर ऑड है, तो माइनस ओमेगा पावर 14 ए प्लस बी ओमेगा। और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है, तो ये -1, इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 3 पावर 4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं से 12 प्लस 2
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया ए प्लस बी ओमेगा। अब देखो -1 ये 3⁴ ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो -1 ये पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, चलो ओमेगा स्क्वायर भी रखो, तो ये आ गया -ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, और ए प्लस बी ओमेगा कंपेयर करो, तो ए बराबर 1 एंड बी बराबर ओमेगा। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है, ए और बी का, तो कितना हो जाएगा 1,1। ओके बच्चों।